ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्य उद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्य उद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 32 कारण विषय पर स्वाध्याय करेंगे, विचार करेंगे। कारण, जिसके बिना कोई वस्तु बने ही ना, जिसको ग्रहण करके ही करने वाला किसी कार्य चीज को बनाता है। जो कार्य करने वाला है वो उसको ग्रहण करेगा, उस वस्तु से एक नया निर्माण करेगा, इसका नाम कारण है। अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती उसका नाम कारण है। सो 3 प्रकार का है। उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण। अब समझेंगे कि जिसके ग्रहण किए बिना कोई वस्तु बने ही ना। जैसे मिट्टी है और मिट्टी को ग्रहण किए बिना घड़ा बन ही नहीं सकता, तो मिट्टी कारण कहलाएगा घड़े का। घड़े का क्या कारण है? मिट्टी। यदि कारण है तभी कार्य होगा, यदि मिट्टी नहीं है तो घड़ा बन ही नहीं सकता। कहते हैं सो 3 प्रकार का है। पहला है उपादान कारण, जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वा कुछ नया बनाया जाए, जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। जिसको ग्रहण करके नया निर्माण किया जाता है। मिट्टी है, मिट्टी ली, चाक पर रखा, तब उससे घड़ा बनाया गया। यदि मिट्टी होगी ही नहीं तो घड़ा बन ही नहीं सकता। यदि लकड़ी होगी नहीं तो कुर्सी मेज कैसे बनाएंगे? यदि आटा है ही नहीं तो रोटी कैसे बनाएंगे? इसलिए लकड़ी, आटा, मिट्टी ये सब कारण कहलाते हैं। और कैसा कारण? उपादान कारण। अर्थात जिससे एक नया उत्पाद बनाया जाए, जिससे एक नया उत्पादन किया जाए, इसका नाम उपादान कारण है। दूसरा निमित्त कारण, जो बनाने वाला है, जैसे कि कुम्हार घड़े को बनाता है, इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं। अब जो बनाने वाला है, मिट्टी है, लेकिन घड़ा अपने आप तो नहीं बन जाएगा, उपादान कारण तो है, लेकिन उत्पादन करने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला निमित्त कारण कहलाता है। और यहां बनाने वाला कौन है? बनाने वाला है कुम्हार। जैसे मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, लकड़ी से बढ़ई कुर्सी मेज बनाता है, आटे से पाचक रोटी बनाता है, धागे से जुलाहा वस्त्र बनाता है। इन सब का नाम निमित्त कारण है। कुम्हार, बढ़ई और ये जुलाहा, पाचक, ये सब निमित्त कारण बने, क्योंकि कार्य को करने वाले यही हैं। इसका नाम निमित्त कारण है। तीसरा साधारण कारण, जैसे चाक, दंड आदि और दिशा, आकाश तथा प्रकाश हैं। इनको साधारण कारण कहते हैं। अब जो कार्य करने में अन्य सहायक साधन होते हैं, कुम्हार भी है और मिट्टी भी है, लेकिन चाक नहीं, चाक है तो घुमाने के लिए दंड नहीं, ये सहायक हैं, कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब वो कुम्हार चाक को हाथ से घुमाएगा, डंडे से आसानी से घुमा देता है। अब तो बिजली के चाक आ गए हैं, दंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
अब बिजली से चाक घूमता रहता है, बटन दबाया चाक घूमने लगा, तो ये कैसा हुआ? लेकिन वहां पर बिजली भी साधारण कारण में आ रही है, वहां दंड का कार्य वो बिजली कर रही है, तो ये सब साधारण कारण कहलाते हैं। श्रद्धेय आचार्य परमदेव मीमांसक जी की तीनों के विषय पर संयुक्त व्याख्या। वस्तु के निर्माण में जिसके ग्रहण किए बिना वह बन ही नहीं सकती, उसको कारण कहते हैं। जो भी एक वस्तु का निर्माण करना है और उस निर्माण में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिसके बिना बन ही नहीं सकती, उसका नाम उपादान कारण है। भवन बना हुआ है तो भवन के बनाने में रेत, सीमेंट, ईंट, सरिया, बदरपुर आदि, डस्ट आदि ये सब सामान लगा हुआ है, ये सारा उपादान कारण कहलाता है। कारण तो है, कारण है तो कार्य है, यदि कारण नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता। कोई भी कार्य हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित रूप से मिलेगा। जिस द्रव्य से वस्तु का निर्माण होता है, मिट्टी है, मिट्टी से आगे घड़े का निर्माण हुआ है, तो कहते हैं जिस द्रव्य से वस्तु का निर्माण होता है वह उपादान कारण, वह उपादान कारण कहलाता है, जिससे वस्तु का निर्माण होता है। मिट्टी से घड़े का निर्माण हुआ तो मिट्टी उपादान कारण, और जो बनाता है वह निमित्त कारण। मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कौन है? घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, तो कुम्हार नैमित्तिक कारण है। लकड़ी से घड़ा बनाने, वो कुर्सी मेज बनाने वाला बढ़ई है, तो बढ़ई नैमित्तिक कारण है। जो बनाने में सहायक साधन होता है वह साधारण कारण कहलाता है। अब इनके निर्माण में बढ़ई है तो उसके पास वो होते हैं, अपना आरी है लकड़ी काटने के लिए, बिसौला है, रंदा है, ये सब चीजें होती हैं लकड़ी छीलने के लिए, प्लेन बनाने के लिए, हथौड़ी ठोकने के लिए, ये सब इसके साधारण कारण हैं। कुम्हार के लिए चाक है, दंड है, प्रकाश है, ये सब साधारण कारण कहलाते हैं। सृष्टि के निर्माण में सत्व रजतम रूपी मूल प्रकृति उपादान कारण है। सृष्टि जितना भी हम अपने चारों ओर पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, पशु पक्षी, कीट पतंग सब देखते हैं, तो इसका मूल कारण क्या? मूल कारण प्रकृति है, सत्व रज तम, उसी से सूक्ष्म भूत बने, उसी से स्थूल भूत बने, उसी से सबके शरीर बने हुए हैं। ईश्वर निमित्त कारण, लेकिन बनाए किसने हैं? पशु पक्षी मनुष्य आदि का शरीर मनुष्य तो नहीं बना सकता। सूरज को किसने बनाया? अग्नि, वायु, जल को किसने बनाया? ये स्थूल भूत किसने बनाए? इनका बनाने वाला जो भी है वह निमित्त कारण कहलाता है, और इसका बनाने वाला ईश्वर है। तो सृष्टि के निर्माण में सत रजतम मूल प्रकृति उपादान कारण और ईश्वर निमित्त कारण है, और जो जीवों के पाप पुण्य हैं वो साधारण कारण में जुड़े जाएंगे, क्योंकि जो शरीर धारण किया है वह सब अपने अपने कर्म के आधार पर, तो जो पाप पुण्य के कर्म हैं ये सब साधारण कारण हैं सृष्टि के निर्माण में। ईश्वर जीव और मूल प्रकृति का कारण नहीं होता। ईश्वर, जीव और मूल प्रकृति सतरजतम, यदि ये तीनों हैं तो कोई कारण होना चाहिए। कारण के बिना कार्य नहीं होता,